हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। आपको बता दें कि अभी तुरंत आपके एसएससी एमटीएस ने अपना वैकेंसी को कह सकते हैं कि नोटिफाई कर दिया है, वैकेंसी के नोटिफिकेशन को दे दिया है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस के फॉर्म को भरे होंगे, उन सभी को बताना चाहेंगे वो सभी स्टूडेंट अपने लिए ज़रूर से ज़रूर एक सीट को रिज़र्व करें। और वो सीट कैसे आप रिज़र्व करेंगे वो आप अच्छे से पढ़ाई कर ऐसा कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग क्या क्या आपके क्वेश्चन आए हैं, कैसा उसका लेवल है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के रिगार्डिंग आपको डिटेल जानना जरूरी होगा। तो आज की सीरीज में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाए हैं। आपके इस वीडियोज़ में कम्प्लीटली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, 2021 के क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट इस वीडियोज़ में रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देन फिर हम अगले वीडियोज़ में मैथमेटिक्स के, फिर उसके अगले वीडियोज़ में आपके बचे हुए और भी जीके के क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, एक वीडियोज़ में कवर करेंगे तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। और आपको बताना चाहेंगे हम कि आपके लिए हम अभी से सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं, एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर सीरीज। और इस प्रीवियस ईयर सीरीज में आप सभी स्टूडेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने प्रिपरेशन को अच्छे एक बूस्ट दें। ठीक है, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, आप सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चंस को एक बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे हम आपको बनाकर उस क्वेश्चंस को दिखाएंगे। वैसे हम लगातार आपको क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। आपको जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चंस को बनाना है। तो चलिए, ढेर सारी बातें हो गई, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपके किसी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट है, उनका क्या है, यह आईडी दिया गया है, उनका पार्टिसिपेंट का नेम दिया गया है और आपके टेस्ट सेंटर जो है वो क्या थे आपके, इनके आयन डिजिटल जोन ITZ थोनाम मुथुर ऐसे करके कुछ जगह का नाम है, वहाँ पे ये आपका टेस्ट हुआ था उनका। ये टेस्ट का डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 2/11/2021 को ये टेस्ट हुआ था। 2/11 आपके 2021 का ये टेस्ट डेट है। इस दिन जिनके एग्जामिनेशन हुए थे उनका यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और ये किसका क्वेश्चन है, तो एसएससी एमटीएस का नॉन टेक्निकल स्टाफ का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग जो है हमारा वो सेक्शन 2 में होता है। पहले सेक्शन में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा सेक्शन 2 यहाँ पे आ चुका है। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या लिखा जा रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को डील करेंगे और समझेंगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है और इसको कैसे हम टैकल करें। यहाँ लिखा जा रहा है कि आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल साइंस सीक्वेंशियल आपको यहाँ पर ढूंढना है कि जितने स्टार दिए गए हैं उन स्टार्स में से क्या फिल होगा दिए हुए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनमें से क्या फिल होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो फिल करना है आपको, उसमें से आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना पड़ता है, बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में आपके ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर डिवीजन का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडिशन का, और देन फिर सब्सट्रैक्शन का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम बोर्ड मास के कंसेप्ट को लगाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में पर्टिकुलर कंसेप्ट में हम कैसे बोर्ड मास के कंसेप्ट को लगाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ पे टिक लगा हुआ दिख रहा है। इसका आंसर भी क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन मैटर यह नहीं करता कि क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर, मैटर यह करता है कि ये क्वेश्चन 1 आया कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली अब जल्दी से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे अपने सारे वीडियोज़ को, सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में समय कम रहते हैं। तो यहाँ पे 12 क्या लिखा जा रहा है, *6 है, फिर क्या है, *54, *6, *7 बराबर 70। तो ऐसा कब आएगा, तो हम क्या करेंगे, 12 × 6 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, आपको दिखेगा, आपको कुछ कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, जैसे यदि हम डिवाइड का साइन पहले है, ये भी आप डिवाइड वाला साइन लेके भी आप स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 में कि प्लस के बाद डिवाइड है, यानी कहाँ पे, यहाँ पे आपका डिवाइड है। ठीक है, तो ये डिवाइड आप कह सकते हैं कि आपको एक एक करके आपको खुद से चुनना पड़ेगा कि हाँ हम इसमें क्या लें ताकि हमारा ये क्वेश्चंस बने। ठीक है, हमारा 70 आंसर आ जाए, ऐसा यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी जैसे जैसे है उसको डाल के देखिए। ये गुना है, फिर माइनस क्या लगेगा, 54 लगेगा, फिर क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा आपका 6, फिर क्या लगेगा आपका प्लस लगेगा 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो 6 को आपको 54 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, बताइए, 6 9 जा 54, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 छके 72, -9 + 7। ठीक है, तो 72 और 7 74
9 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 70। आंसर क्या है हमारा 70 है। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिंपल इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि 5 पर्सन ABCD आपको दिए गए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। मान लेते हैं कि ये सभी क्या है आपके इस तरीके से बीच में गोल में बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका सभी का सेंटर क्या है आपके फेस की तरफ है। तो हम मान लेते हैं एक यह हो गया व्यक्ति, और एक दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि ए इज नेबर ऑफ ई एंड डी। ए जो है ई और डी का नेबर है। मान लेते हैं कि ए हमारा यहाँ बैठा है और ई और डी इसके क्या है, नेबर है। आप ई को यहाँ भी लिख सकते थे, डी को भी आप यहाँ लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए के अगल बगल में ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए, ये पहला केस कंप्लीट हो चुका है। दूसरा केस में लिया जा रहा है कि बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वो डी के क्या है आपके सेकेंड में, लेफ्ट के सेकेंड में, ठीक है। तो आप इसको कहते हैं कि जो हमारा, आप ऐसे कर सकते हैं इसको केस 2 को, कि बी जो है, ये जो कहा गया बी जो है इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो बी है वो सेकेंड स्थान पे है डी के लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यदि हम ऐसा लेके चलेंगे, हमने अभी तुरंत कहा था आपको कि ई को भी आप यहाँ लिख सकते थे और डी को भी यहाँ लिख सकते थे। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है हमारा, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ई लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से पढ़ेंगे कि बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट से क्या है हमारा, बी जो है आपके सेकेंड स्थान पे है। तो पहला, दूसरा और क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बी जो है वो डी के लेफ्ट से सेकेंड नंबर पे है। तो डी का लेफ्ट यही होगा और इसका सेकेंड नंबर, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन। तो डी कहाँ हो जाएगा बताइए, सॉरी बी कहाँ हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल है, बच क्या गया, सी बच गया, बस डाल दिया हमने। और अब देखेंगे हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएट राइट में कौन सा है, ठीक है। तो बी हमारा इस तरफ से फेस कर रहा है, तो बी का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, बी का इमीडिएट राइट सी होगा। क्या होगा, बी का इमीडिएट राइट सी होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस एक बार पढ़ना है। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है। हम आपको बता दें कि एसएससी के रिगार्डिंग, जो एसएससी आपके एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है, इनमें क्या होता है, ये 1 2 3 4 इस प्रकार से इतने सारे केस दिए रहते हैं। 1 2 3 4 कभी 5 केस भी दे दिया जाता है, और उसमें इस क्वेश्चन को बनाना होता है, तो थोड़ा उस समय टफ हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यहाँ लिखा जा रहा है कि आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कंक्लूजन दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। समझिएगा, यहाँ लिखा जा रहा है कि नो फिश इज अ पेन। कोई फिश क्या है हमारा, पेन नहीं है, ठीक है। नो फिश इज अ पेन। फिश अलग हो गया, पेन अलग हो गया। ये फिश हो गया एफ से, ये पी हो गया पेन से, ठीक है। तो फिश अलग हो गया और पेन अलग हो गया। क्यों, क्योंकि लिखा जा रहा है कोई फिश पेन नहीं है, ठीक है। तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा है ऑल कीज आर पेन्स। सभी कीज क्या है, पेन्स है। तो पेन के अंदर क्या करेंगे, एक गोला सर्किल बनाएंगे जिसको हम क्या लिख देंगे, की। क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि सभी की क्या है, पेन्स है, तो सारे की क्या आ जाएंगे, पेन्स में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐसा किया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कंक्लूजन को। लिखा जा रहा है कि नो की इज अ पेन। कोई की पेन नहीं है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि कोई की जो हमारा पेन नहीं है, ऐसा है, क्योंकि देख सकते हैं सारे की पेन है, क्योंकि सारे की पेन है। तो कंक्लूजन 1 गलत हो गया। कंक्लूजन 2 देखेंगे, नो पेन इज अ की। कोई पेन की नहीं है। कोई पेन की नहीं है, क्या ऐसा है क्या, नहीं, सारे देख सकते हैं। जब कुछ सारे की जो पेन है, तो कुछ पेन जो होंगे वो भी तो की होंगे ना। तो आंसर ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 3 ऑप्शन के बारे में। सम पेन्स आर की। कुछ पेन्स क्या है, की है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पेन्स है जो कि क्या है, की है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा जगह स्पेस किया हुआ है एक्वायर, तो कुछ पेन्स क्या है, की है। तो यानी 3 तो हमारा सही है। बात करेंगे 4 के बारे में। सम की आर फिशेस। कुछ की फिशेस क्या, कुछ नहीं। देख सकते हैं इनमें फिश और की में कोई रिलेशन नहीं, ये अलग है और ये अलग है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 वाला जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 इज फॉलोज। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इन कोड लैंग्वेज एरोप्लेन इज कोडेड रिटन एज इतना, ठीक है। तो हाउ विल चॉपर रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो चॉपर को हम सेम लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी आपको समझना है।
देखिए लिखा जा रहा है कि AEROPLANE एरोप्लेन, और यहाँ पे लिखा रहा है CCTMRJCLG। देखिए याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, खुद से अपने मन में पढ़िएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मन में पढ़ के इस क्वेश्चन को बना सकेंगे। कैसे देखिएगा, देखिए ए के बाद सी कितने आता है, A B और C, यानी एक का गैप हो गया बीच में क्या हो गया, देखिए ABC, ये एक का गैप हो गया। देखिए ऐसे देखिएगा तो आपको एक का गैप दिखेगा, लेकिन यदि इनके नंबरिंग को लिखिएगा, ए का नंबर 1 आता है और सी का नंबर 3 आता है, तो 3 में से एक गया था 2, ऐसे आपको 2 का गैप दिखेगा। जब आपके नंबर को लिख के चलेंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 का गैप दिखेगा। लेकिन यदि आपको सिंपली देखिएगा तो इसमें आपको एक का गैप दिखेगा। ठीक है, तो आप अपने मन में एक का गैप लेकर चलिएगा। तो ABC यानी एक का गैप है, फिर ई के बाद क्या हो गया, ई से पहले देखेंगे, कितना हो गया, BC और E। ठीक है, BCE, फिर से क्या हो गया, निगेटिव में एक का गैप हो गया। तो अब सबसे पहले एक काम को करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। सी के बाद क्या होता है, DE। ठीक है, एक का गैप D, फिर इसके बाद E आएगा, तो यहाँ पे तो E होगा ही होगा, तो E देखेंगे, सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा काम करेंगे, H को देखेंगे, तो H के बाद क्या आएगा बताइए, H के बाद आएगा हमारा प्रीवियस ईयर यानी पीछे की तरफ। तो H से निगेटिव में क्या आएगा, FGH। ठीक है, तो यहाँ पे F आएगा तो EF हो जाएगा। तो EF देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 ऐसा ऑप्शन है, 1 और 3। ऑप्शन 2 रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, बच गया ऑप्शन 1 और 3। ऑप्शन 1 और 3 में फिर नेक्स्ट हम O को जाके देखेंगे, O में क्या रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ से चेक करेंगे एक बार कि तीसरे वाले में क्या रिलेशन हो रहा है। तो R के बाद देखेंगे तो क्या होता है, R के बाद क्या है बताइए, तो R के बाद आएगा आपका सिंपल, जैसे कि R कितने नंबर पे आता है, आपका R 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18, और R के बाद ST यानी एक का गैप फिर से हो रहा है। तो उसी तरह O के बाद क्या आएगा, एक का गैप OPQ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आंसर क्या मैच करेगा, देखिएगा ऐसा कोई मैच करेगा, EFQ। चलिए EFQ भी मैच कर रहा है, आगे फिर बढ़ जाएंगे हम। तो AER हो गया, फिर O के बाद क्या आ गया, CCTO। O के बाद क्या आता है बताइए, O, फिर रिवर्स में N और देन फिर M। ठीक है, यानी पीछे की तरफ। तो उसी तरह से P जो है, P के रिवर्स में क्या चलेंगे, P के रिवर्स में देखिएगा MNOP, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स में। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि EFQN ऐसा कुछ है क्या, आंसर 1 में ऐसा नहीं है, सिर्फ आंसर 3 में है, तो आंसर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्या करना है, आपको मन में लेके चलना है, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं लिख लेते हैं, हमको गड़बड़ हो रहा है, हमसे नहीं बनेगा मन में, तो लिख लीजिएगा, दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। लिखा जा रहा है कि प्रेशर इज रिलेटेड है पास्कल, प्रेशर को पास्कल से रिलेट किया जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो है इज रिलेटेड टू वाट, इलेक्ट्रिसिटी को वाट से रिलेट किया जा रहा है। तो इन द सेम वे हीट इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो सिंपल बात है, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, उनके यूनिट का बन रहा है, ऐसा यूनिट का बन रहा है जैसे प्रेशर का जो प्रेशर होते हैं उनके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, पास्कल्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उनके ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, ऐसा यूनिट इज रिलेटेड टू वाट। क्या है, पावर, जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है इज रिलेटेड टू वाट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को वाट से रिलेट किया जा रहा है। उसी तरह हीट जो होता है, हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ऐसे लिख दिया गया, वोल्ट भी लिख दिया गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि यहाँ पे पावर लिखा रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी चलेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल जो देखना क्या है, लॉजिक, साइंस नहीं है, यहाँ पे मैथ है। आपको समझना है सिंपली कि इसको यूनिट से रिलेट किया जा रहा है। तो जो आपका हीट होता है उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सिंपल आंसर 6 क्वेश्चन को देखेंगे। 6 में लिखा जा रहा है कि इन कोड लैंग्वेज गुड लक इज रिटन एज MEWNFQQI। तो फॉर्चून को इसी तरीके से कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है आपके घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे। सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे, तो GOODLUCK, गुड लक। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे MEWNFQQI। ठीक है, सिंपल है। हमें क्या करना है, अब हमको इसको मैचिंग करना है। देखेंगे कि G से M को जाने के लिए तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गैपिंग हो रहा है। G के बाद क्या आएगा, HIJKLM ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे यहाँ पे यदि हम इनके नंबरिंग को भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर O के बाद देखेंगे, O के बाद E जो है वो कैसे कितने नंबर पे आ रहा है बताइए तो थोड़ा। तो O जो होता है हमारा 15 नंबर पे आता है और E जो होता है 5 नंबर पे, तो 10 का गैप हो गया। G और M में देखेंगे तो कितना गैप हो गया, G हमारा 7 नंबर पे होता है, M हमारा 13 नंबर पे होता है। तो 13 में से 7 गया तो कितना, 6 का गैप हो गया। तो ये 6 का गैप हो जा रहा है, यहाँ 5 का गैप हो जा रहा है। फिर O और W से बात करेंगे तो ये आपका O 15 होता है, W 23 होता है।
तो ये आपका गैप हो जाएगा, ये 5 3 8 का गैप हो जाएगा। तो यानी कोई यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी सीधी तरीके से जब हम चलेंगे तो कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब सीधी तरीके से चलने से कोई रिलेशन देखने को जब नहीं मिलता है तो आपको यहाँ क्या करना होता है, आपको क्रॉस को भी फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जी के बाद यदि हम आई को देखते हैं तो क्या होगा, ABCDEFG H और I देख सकते हैं, एक का गैप है, ठीक है। यानी ऐसे अगर कहेंगे तो जी का हमारा नंबर 7 होता है और ए जो होता है आई जो होता है हमारा नंबर 9 होता है। तो यहाँ पे -2 का गैप हो गया यदि नंबरिंग के अनुसार देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का गैप है। उसी प्रकार से यदि हम के को देखेंगे तो JKLM, फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 का गैप है, फिर यहाँ पे -2 का गैप है। ये एक्चुअली -2 नहीं +2 हो रहा है, क्योंकि पहले वाला छोटा वाला पहले आ रहा है, कि पहले आ रहा है और एम वाला बाद में आ रहा है। जैसे जी 7 नंबर पे है तो पहले आ रहा है और आई वाला जो है वो बाद में आ रहा है जो कि 9 नंबर पे। तो यहाँ पे है तो +2 का गैप, लेकिन आप गैप के लिए समझ सकते हैं +2 -2 को, समझ रहे हैं। हम इसमें से उसको घटा दिए, 7 में से 9 घटाइए तो माइनस में लिख दीजिएगा, 9 में से 7 घटाइएगा तो प्लस में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह सेम फिर ओ को देखेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में ओ को देखेंगे किसे, MNOP OPQ, फिर 2 का गैप है। फिर सी के बाद क्या देखेंगे, CDE, फिर यहाँ पे 2 का गैप है। तो देखेंगे यहाँ पे क्रॉस वाला हमारा कहानी चल रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरह क्या करेंगे, FORTUNE लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्चून में यहाँ पे हम अपना तिक्रम लगाएंगे। जैसे F के बाद यहाँ पे जाएंगे ABCDEF, G के बाद क्या आएगा, H आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF और यहाँ पे G आ जाएगा, ठीक है। तो पहला G और बाद में H, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहला G बाद में H, ऑप्शन नंबर 1 है। तो आंसर 1 इज राइट आंसर। सारा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि लगे आप पूरा बैठ के निकाल लें वहाँ पे, तो समझ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो। एक पेपर को फोल्ड किया जा रहा है और उसको कट कर दिया जा रहा है, तो हाउ विल इट अपीयर व्हेन फोल्डेड अनफोल्डेड, जब उसको खोला जाएगा तो वह कैसा अपीयर होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पेपर को देखिएगा, ऐसे एक पेपर था, समझिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे पेपर था, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। वही यहाँ पे किया गया है। फिर इसको क्या किया, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया जा रहा है, फिर यहाँ से और यहाँ से सबको फोल्ड करके इतना छोटा में बना दिया जा रहा है। तो ये कैसा बन जाएगा बताइए, तो ये बन जाएगा, दिखाते हैं कैसा। देखिए ऐसा ऐसा डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट मतलब वहाँ पे अब पेपर नहीं है, ठीक है। देखिए सब डॉट डॉट जाएगा, ये सब डॉट डॉट रहेगा, यहाँ पे यहाँ से भी कट किया गया, ऐसे डॉट डॉट रहेगा और यहाँ पे ऐसा रहेगा, यही पेपर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब ऐसा कर दिया जाएगा, इस तरीके से गोला कर दिया गया, फिर इस तरीके से कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो फिगर समझने वाला होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे यदि हम इसको जब फोल्ड करेंगे, जब इसको हम ओपन करेंगे इस फोल्डिंग को इसके, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके रिगार्डिंग जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। कैसे, जब इसको खोलिएगा तो ये वाला जो डंटा है ये आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, जैसे इस प्रकार से इधर खोलिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस प्रकार से जो इधर रहेगा वो खोलिएगा तो वो भी आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सर्किल है ये बीच में एक सर्किल बड़ा सा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे कोना से, आपको पता होगा जब ऐसे कोना से काटते हैं तो ये सर्किल जो होता है वो पूरा में बन जाता है। फिर उसी प्रकार से इस प्रकार से काटिएगा तो ये जब बनेगा तो ये पूरा इस प्रकार से ऐसा शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार जो होगा शेप हमारा ऑप्शन 4 जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच लेटर क्लस्टर फ्रॉम द ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क कम्प्लीटली इन द गिवन सीरीज। इनमें से कौन सा लेटर क्लस्टर जो है वो कम्प्लीटली क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है क्वेश्चन मार्क को दिए हुए सीरीज में से, ठीक है। तो बताइए कौन होगा। तो देखिए ABC देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन चल रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन चल रहा है, ABC देख सकते हैं, ABC सबका पहला लेटर ABC है, तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, बाद वाला क्वेश्चन मार्क का D हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम, फिर आगे की ओर देखेंगे क्या कि S के बाद क्या है, U है, फिर क्या है, W है, ठीक है। तो S के बाद क्या आएगा, U, ABCDEFG HIJKLMNOPQ RS, ठीक है। इसके बाद T, फिर U, फिर V, फिर गैप होकर W, ठीक है। फिर W के बाद गैप हो गया X, फिर क्या होगा Y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला D हो गया फिर Y हो गया। ऐसा 2 ऑप्शन में भी है, आगे भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो D के बाद कितना गैप आ रहा है, 3 का गैप आएगा, क्योंकि D 4 होता है और G 7 होता है, तो 4 में से 7 के 3, तो D के बाद 3 गैप के बाद G आएगा और G के बाद 3 गैप करेंगे तो F, G क्या होगा HI, फिर J आ जाएगा, फिर उसके 3 बाद KLM आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक एक करके देखना है, बस बना देना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट दी लेटर थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर, ठीक है। तो जैसे पहला का रिलेशन है उसी प्रकार से दूसरा वाले का आपका थर्ड वाले से रिलेशन निकालना है। चलिए निकालते हैं।
तो यहाँ पे जो निकलेगा रिलेशन वो कैसा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ए और बी में है, इसमें देख सकते हैं ए के बाद बी है तो एक का गैप है, तो एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, एस के बाद क्या आएगा हमारा, टी आएगा, सिंपल है। फिर बी है हमारा और उसके बाद जेड है, तो बी हमारा दूसरा नंबर पे आता है और जेड हमारा क्या होगा, पीछे की तरफ चले जाएंगे तो -2 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी उल्टा, पहले ज़्यादा है बाद में, सॉरी पहले कम वाला है बाद में ज़्यादा वाला है। ठीक है, तो कितना का गैप हो गया बताइए, तो -2 का गैप हो गया। तो उसी प्रकार से आर के बाद अगर यदि हम देखेंगे तो आर के बाद हमारा जो है, सॉरी बी के बाद अगर यदि -2 का गैप है, जेड है, तो यू से अगर देखेंगे हम तो हमारा यू जो होता है वो 21 नंबर पे आता है और उसका यदि हम माइनस में जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, एस टी यू। ठीक है, तो हो गया ना माइनस का गैप, तो यहाँ पे टी के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, टी के बाद एस, ऐसा 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट बात करते हैं आर को देख लेते हैं, तो आर के बाद क्या है हमारा यू है, तो आर के बाद यू जो है आर 18 नंबर पे आता है और यू जो होता है हमारा 21 नंबर पे आता है। 18 में से 21 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर डी में से यदि हम बात करें 3 का गैप, तो डी के बाद 3 का गैप देखें तो ABCD ई एफ और जी, यहाँ पे जी आ जाएगा। आंसर चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किन दो कह सकते हैं कि साइन को चेंज किया जाए तो हमारा आंसर 21 आ जाए। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसा आपको चेक करके देखना पड़ता है, दूसरा इसमें कोई उपाय नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, जनरली जो होता है आपका आप इसको कह सकते हैं कि कोई अंदाज लगा नहीं सकते हैं, जनरली कुछ नहीं हो सकता है इसमें। माइनस प्लस आप जब तक आप चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें चेक करना ही पड़ेगा। जिसमें आप चेक करेंगे तो अगर यदि आप माइनस गुना के जगह पे माइनस को डालते हैं और माइनस की जगह पे गुना को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे 48 डिवाइड का साइन डिवाइड रहने देंगे, 12 लिख देंगे, गुना की जगह पे -3 डाल देंगे, +5 का +5 लिखेंगे और माइनस की जगह पे गुना डाल देंगे। ठीक है, तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 12 छके 48, 12 4 जा 48, 4 में से 3 गया तो 1 और 1 + 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आंसर मैच कर गया, जो कि होगा ऑप्शन 4। तो इस तरीके से आपको बिना चेक किए कोई उपाय नहीं है इसमें। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा जा रहा है कि IPL इज रिलेटेड टू क्रिकेट। यदि IPL क्रिकेट से रिलेटेड होता है, इन द सेम वे विम्बल्डन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो विम्बल्डन किससे रिलेटेड होता है बताइए, तो IPL क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ये क्रिकेट का एक प्रकार का फॉर्मेट है जिसमें कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होता है, गेम को खेला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से विम्बल्डन जो है वो एक टेनिस का फॉर्मेट है जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेनिस को खेलते हैं। जैसे देखते होंगे IPL में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से बेचा बेची होता है टीम का और उसको उस बाद में खेला जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ भी इसमें क्या होता है, टेनिस में विम्बल्डन एक प्रकार का खेल होता है। जैसे फुटबॉल में आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप होता है, दुरंत कप होता है, फिर से और क्या होता है आपका, फिर से संतोष ट्रॉफी होता है, ये सब आपने सुना होगा। उस प्रकार से हॉकी में क्या होगा, आगाह खान कप होगा, फिर नेहरू ट्रॉफी, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी होता है। बैडमिंटन में क्या होगा, थॉमसन कप, वेबर कप, उबर कप और स्विस ओपन होता है। छोड़िए, इतना जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको, जितना जानना था वो आपको बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए, जैसे विम्बल्डन टेनिस में होता है, फिर से फीफा जो अगर पूछ देगा तो फुटबॉल में हो जाएगा, फिर आगाह खान कप पूछ देगा तो हॉकी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि यदि कैपेसिटी का कोड 81 है तो वॉल्यूम का कोड 91 है, तो अमाउंट का कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या रखना पड़ता है, कुछ चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे देखिएगा कि जब कैपेसिटी मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखा गया हो और यहाँ पे एक छोटा सा नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर नहीं है, ये छोटा नंबर 81 है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं कि जो भी हमारे जो वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CAPACITY कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो इनके क्या करेंगे, इनके जितने नंबर पे इनका जो पोजीशन है वह लिखेंगे, उन सारे पोजीशन को जोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या उसमें कुछ ऐड करने के बाद हमारा जो पर्टिकुलर नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 81 है, हमारा कुछ ऐड करने पे आ रहा है या फिर कुछ घटा देने पे आ रहा है या फिर कुछ वॉवेल को जोड़ देने पे आ रहा है या फिर कुछ कॉन्सोनेंट को जोड़ देने पे आ रहा है। बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ठीक है, यदि हम कैपेसिटी को चेक करेंगे तो कैपेसिटी का नंबर 3 होता है, ये 1 का 1 होता है, P जो होता है 16 पे आता है, ए जो होता है 1 होता है, C 3 होता है, I क्या होता है 9 होता है और T20 याद रखिएगा, T20 कप होता है ना, T20 उसी तरह से T से 20 पे होता है, Y हमारा 25 पे होता है। याद रखना, एकदम मुंह पे याद रखना। ठीक है, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं देना है। देखिएगा P को कैसे याद रखिएगा, 16 पे होता है, तो इस P को उल्टा करके लिख दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे तो हो जाएगा ना 16। ठीक है, तो आपको ये याद रखने का तरीका है, आपको जैसे मन करे याद रखिए। तो ये हमारे होते हैं, इन सारे को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़िए जल्दी जोड़ दीजिए, कितना होगा बताइए। तो इन सारे को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 78 और इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आ गया। फिर उसी तरह वॉल्यूम को हम 91 लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम VOLUME
ठीक है। वॉल्यूम वी कितना आएगा बताइए, 22 आएगा। ओ कितना आएगा बताइए, 15 पे आता है। एल कितना आएगा, लंच 12 बजे होता है, ठीक है। फिर से आपका यू और क्या है, एम है ना, यू आपका हो गया 21, एम क्या हो गया बताइए, एम 13 और एन 14 होगा, ई क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़िए, जल्दी जल्दी जोड़िए, कितना होगा बताइए। तो जोड़िएगा होगा तो 88 और इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 91। आ गया हमारा 91 आ गया। अब आपको क्या करना है, अमाउंट के लिए निकालना है। बहुत ही सिंपल है, अमाउंट लिखेंगे AMOUN और टी। ये कितना पे आएगा बताइए, ए 1 पे आएगा, जोड़िएंगे। एम 13 पे आएगा, बता दिए हैं। ओ 15 पे आएगा, ये भी बताएं। 21 यू 21 पे आएगा, ये भी बता दिए। एन 14 पे आता है, टी 20 पे आता है। सारे को जोड़ेंगे, जोड़ी कितना आ रहा है बताइए, तो 84 आ रहा है। इसमें 3 को जोड़ देंगे क्योंकि सब में 3 जोड़ रहे हैं, 87 आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यहाँ पे भी यही कथा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कथा को करते हैं आगे। यहाँ पे हमारा डोंकी है, डोंकी को 88 लिखा जा रहा है। कैसे आएगा 88 बताइए। डी जो होगा वो कितना नंबर पे आएगा, डी से लिखते हैं DONKEY। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा। क्या चीज़ है, अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधे जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जोड़िएगा, देखिएगा आपको बड़ा दिक्कत होगा। कैसे, डी जो होता है 4 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, के कितना आएगा 11 पे आएगा। के को कैसे याद रखेंगे, 11 होगा, एक डंडा और ये डंडा, दोनों डंडा को सीधा कर देंगे, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि के कैसे 11 होता है। ई जो होगा वो 4 पे आएगा, वाई जो होगा आपका 25 पे आएगा, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हमें जो चाहिए आंसर वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो हमें नहीं मिल पाएगा। कैसे, देखिए 25 और 5 30 और 1 40 हो जाएगा ये, और आपका ये 40 और 10 50 और 50 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 60 और 4 3 12 70 से 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 आ जा रहा है और हमारे 88 लाना है हमें, ठीक है। तो 2 2 4 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो 88 नहीं आएगा। और भी कुछ आप तिक्रम लगाइएगा तो नहीं आएगा। देखिएगा सेम टू सेम यही काम यदि इसमें भी कीजिएगा तो स्पैरे वाला में तो वो भी नहीं काम करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या करना पड़ता है आपको बता दें कि कभी कभी ना हम क्या करते हैं कि सीधे नहीं नंबर को ऐड करके उनके रिवर्स के डिजिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम डी का बात करें तो डी का पोजीशन हमारा आगे से तो 4 नंबर पे है, लेकिन अगर पूछे कि अल्फ़ाबेट में पीछे से डी का पोजीशन कितना है तो वो कैसे निकालेंगे बताइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जैसे कि आपको 26 में एक जोड़ के 27 लिख देना पड़ेगा और उसमें से एक को उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डी का अगली का पोजीशन से। यानी डी का आगे से अगर पोजीशन देखिएगा तो डी जो होता है 4 नंबर पे आता है, ठीक है। डी कितना नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो 4 है उसमें से क्या करना है आपको, 27 में से 4 को घटा देना है। तो घटाइए, 27 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो डी का पीछे से पोजीशन है वो कितना है, 23 है। वो कितना है, 23 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबमिट आ गया। अब लिखिएगा DONKEY डोंकी। डोंकी से क्या करेंगे, डोंकी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। डोंकी होगा, डी जो होगा 23 पोजीशन पे आता है, आगे से ये 15 पे आता है, आगे से तो पीछे से 12 पे आएगा। एन जो होता है आगे से 14 पे आएगा तो पीछे से 13 पे आएगा। के जो होता है आगे से 11 पे आएगा, पीछे से 16 पे। ई जो होता है आगे से 4 पे आता है तो 5 पे आता है तो ई जो होगा ये आ जाएगा आपका 22 पे। वाई आगे से 25 पे आता है तो 27 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। सारा को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सारा को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88। क्या आंसर आएगा, सीधे 88 आ जाएगा, ठीक है। सीधे एकदम 88 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसी तरह स्पैरो को करेंगे, SPA। देखिए हम इसको छोड़ के जा सकते थे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बता दिए तुरंत आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको बताना जरूरी होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एस जो होता है 19 नंबर पे आता है तो इसका आगे से पोजीशन पीछे से पोजीशन 8 होगा। पी जो होता है आगे से 16 पे आता है, तुरंत बताए थे, इसका पोजीशन आगे से 11 होगा। एक आता है आगे से तो पीछे से 26। आर जो होता है 18 नंबर पे आता है तो आगे से 9, पीछे से 9 पे हो जाएगा। फिर ये भी 9 हो जाएगा। फिर ओ जो होता है आगे से 15 तो पीछे से 12। डब्ल्यू आगे से 23 तो पीछे से 4, तो इसका जोड़ेंगे तो आंसर होगा 79। उसी प्रकार से सारे जो हमारे पिजन लिखे गए हुए हैं इनको जोड़िएगा, पीछे से डिजिट सारे तो आएगा इनका 96 आएगा। आंसर मैच कर लीजिएगा। नंबर 14 क्वेश्चन में देखेंगे, फिर से वही कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है कंक्लूजन वाला, ठीक है। तो इसको बनाइए। यहाँ लिखा जा रहा है कि सम चेयर आर विंडो, कुछ चेयर विंडो है। बड़का को ये फिगर बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, चेयर को बनाएंगे। तो कुछ चेयर क्या है आपके, विंडो है, ठीक है। कुछ चेयर विंडो है, ठीक है। अच्छा देखिए ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता कि ऑल चेयर्स आर विंडो तब हम डालते पूरा में चेयर को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चेयर, जैसे कि एक विंडो बनाएंगे और कुछ चेयर को क्या करेंगे, विंडो मान लेंगे। ये विंडो है और ये क्या है, चेयर है। तो कुछ चेयर क्या हो गए, विंडो हो गए। पहला स्टेटमेंट खत्म। दूसरा में लिखा गया कि ऑल विंडोज आर बोर्ड, सभी विंडोज क्या है आपके बोर्ड हैं। तो सारे विंडोज बोर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको
ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सारे विंडोज़ क्या है आपके बोर्ड हैं, तो ये बोर्ड हो गया और सारा विंडोज क्या हो गया इसमें हमारा आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑल चेयर्स आर बोर्ड, क्या सारे चेयर बोर्ड है? बिल्कुल गलत बात, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ही होंगे, क्योंकि बाहर भी देख सकते हैं कुछ हमारा चेयर का पोर्शन निकला हुआ है। और ऑल बोर्ड्स आर विंडो, सारे बोर्ड क्या है? विंडो है, ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हैं ये कुछ खाली भी है। तो हमारा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत है, आंसर होगा नाइदर 1 कंक्लूजन नॉट 2, यानी दोनों में से कोनो गलत सही नहीं है, सब गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, लिखा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन मार्क बताना है इस सीरीज में, बताइए कैसे बताइएगा। तो ये सीरीज वाला जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इजी दिया गया है, आपके लिए तो इजी ही रहेगा। SSC MTS का क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं आता है। तो देखिएगा, दो को दो लिखेंगे और 4 को क्या लिख सकते हैं? दो का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, ठीक है। और 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिखिएगा, इसको लिखेंगे, अच्छा ठीक से समझिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि 2 को लिखेंगे 2 गुने 1, 4 को लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, सब में से एक को 2 को फिक्स कर दिए, एक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर 8 को लिखेंगे 2 2 4 गुने 2, ठीक है। और 32 को लिखेंगे 8 गुने 4, ठीक है। और अच्छा एक और काम कर सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको खुद से बैठाना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न इसमें मैच कर सकता है। यदि हम देखेंगे, ये 2 को 2 रहने देते हैं, ठीक है, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी देखिएगा पिछल का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगिल का वाला आ जा रहा है, जैसे कि 4 गुने 2 किए तो 8 आया, 8 गुने 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 और 8 तिका 24 और 25 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है। तो उसी तरह का अगर 256 में क्या करें? 32 से मल्टीप्लाई कर दे, यदि हम 256 में 32 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो कीजिएगा तो 18192 आएगा, आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऐसे बनेगा इस क्वेश्चन को। नंबर 6 को देखिए, नंबर 6 में क्या आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ये फिगर जो है वो फिट कर जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कोई रोटेशन को नहीं किया जा रहा है, इस फिगर को जैसा है वैसे ही फिट करना है, कोई इसको इस प्रकार से घुमा नहीं देना है, इस प्रकार से कैसे मतलब घुमाना नहीं है, जैसे है वैसे ही फिट करना है। फिट कीजिए तो देखिए कैसे फिट कर रहा है। तो ये जो है आपका वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में फिट कर रहा है। कैसे देखिएगा? 4 में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा इस ऑप्शन में वैसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है इसको देख लेंगे। लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग द गिवन सीरीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर रहा है इस सीरीज में। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। तो करिए रोटेशन और देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारा कि ये जो बॉक्स बन रहा है इसमें ये जो भरा हुआ दिख रहा है आपको, इसको सबसे पहले ध्यान देना है। ये जो भरा भरा दिख रहा है इसको सबसे पहले ध्यान देंगे। तो इसको यदि हम ध्यान देते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले वाला ये जो है, इसको यदि हम इस वाले को इस तरह से नचाएं हम 90 डिग्री पर, यानी पहला जो है हमारा ये जो पहला वाला है, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये जो पहला वाला है ये इसको अगर इस तरीके से नचाएंगे 90 डिग्री पर तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? आपका सिंपल सीधा हो जाएगा, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे इसको फिर क्या करेंगे, इसको फिर हम 90 डिग्री पे फिर से नचाएंगे, कितना 90 पे नचा रहे हैं, 90 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फिर से इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे इसको फिर से यदि हम ऐसे करेंगे 90 डिग्री पर नचाएंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला होगा वो हमारा होगा, और इसमें क्या होगा, ये जो भरा हुआ रहेगा वो ऊपर और नीचे यानी ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा में रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन में यही चेक करेंगे कि जो भरा हुआ है वो ऊपर नीचे किस में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें गलत है, इसमें हमारा हो सकता है, इसमें गलत है, ये हमारा और ये हमारा 2 ऑप्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड पहला 1 हो गया। अब दूसरे एलिमिनेशन राउंड में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहले में डॉट हमारा यहाँ पे है और दूसरे वाले में क्या है, 1 डॉट है और 2 क्या है, स्टार है। तो यदि हम क्या करें इस डॉट को 180 डिग्री से इधर घुमाएंगे तो ये डॉट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही साथ ये डॉट के साथ हम 2 स्टार को ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर फिर से घुमाएंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 डॉट यहाँ ऐड कर देंगे, और ये जो 1 डॉट और 2 स्टार जो है वो हमारा 180 डिग्री पर राउंड मारने के बाद हमारा जो होगा वो इस खंड में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? जैसे देखिएगा, आपको थोड़ा सा जूम करके ये फिगर समझा देंगे तो ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें दिक्कत नहीं होगा।
पहले क्या किए, इस वाले को समझ में आ गया होगा, ये वाला जो भरा भरा है वो कहाँ कैसे जा रहा है। इसको क्या करेंगे 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम 2 क्रॉस को ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर इसको 180 डिग्री से घुमाएंगे, 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये डॉट और हमारा स्टार जो है, क्रॉस जो है वो आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक डॉट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एक एक डॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको यदि हम फिर से टर्न लेंगे 180 डिग्री पर, तो अब हमारा ये जो बड़ा क्रॉस और डॉट है, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसको फिर से 180 डिग्री पर टर्न मार देंगे तो ये जो क्रॉस और डॉट है ये हमारा इस वाले खंड में आ जाना चाहिए। तो ऐसा सबसे पहले ऑप्शन ढूंढेंगे कि इस वाले खंड में हमारा कौन से में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसको हटा दिया था, इसको हटा दिया था, और बच गया था हमारा ये और ये। तो इसमें से देखेंगे कि ये जो डॉट और स्टार ये सिर्फ पहले वाले में ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पहला वाला का, और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर कंप्लीट द गिवन पैटर्न। आपको इस फिगर को बताना है जो कि इस गिवन पैटर्न को फिल करता हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी, समझिएगा। देखिएगा, ये जो डॉट डॉट है ये इस डॉट के सामने आएगा तभी फुलफिल होगा, सिंपल बात है। तो पहला तो हमारा यह डॉट डॉट होना चाहिए, डॉट डॉट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन पहले ही कटेगा। फिर दूसरा, इसको फिल करने के लिए एक ऐसा होना चाहिए, इस वाले को फिल करने के लिए एक ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा ये डंटा है और इस पर ऐसे दिया हुआ है, तो इसको फिल करने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे हम, इसमें ऐसा तो है नहीं, सिर्फ बच का ऑप्शन ये यही सही होगा। उसके बाद फिर चेक करेंगे हम, तो इस वाले को तो ऐसा कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसा कंप्लीट इसमें भी है और सभी में है, तो इसको नहीं चेक करेंगे, इस सिर्फ ऊपर वाले दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हट जाएगा और आंसर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़े क्या, नेक्स्ट है नंबर 19 क्वेश्चन। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि आपको नंबर जो आपको दिए गए हैं इसमें से रिलेशन, उसी रिलेशन को ढूंढकर आपको ऑप्शन 1 में से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे तो इनमें से क्या करना पड़ता है आपको, थोड़ा नंबर जो सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि नए प्रकार के तरीके को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि यदि हम 12 को देखें तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 24 होता है, और 24 में क्या करते हैं हम, यदि 24 में यदि हम क्या कर दें, एक काम करते हैं कि 12 स्क्वायर 24 हो जाएगा, और इसमें क्या करें हम 30 गुने 2 कर दे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 12 का स्क्वायर जो होगा आपका 144 हो जाएगा, 12 गुने 2 ना 24 होता है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे कितना, 3 गुने 2 30 गुने 2 यानी 60, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 204 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पैटर्न से अगर हम दूसरे वाले को देखें, इसमें से सारे ऑप्शन को चेक करें, तो लास्ट वाला ऑप्शन को यदि हम 5 का स्क्वायर कर दें, इसमें क्या कर दें 20 गुने 2 कर दे तो हमारा 5 का स्क्वायर आता है आपका 225 प्लस 20 गुने 2 40, 225 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 265। ठीक है, तो आंसर मैच करेंगे 265, तो बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा जा रहा है कि 6 पर्सन विनय, माधव, नीलेश, सागर, अरविंद, राजेश सिटिंग इन 2 रो, ये 2 रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अदर सच दैट 3 पर्सन आर इन अ रो, इस प्रकार से बैठे हैं कि 3 पर्सन क्या है, एक एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बताइए कैसे कैसे बैठे होंगे। तो हम मान लेते हैं एक यह रो है और एक क्या है आपका यह रो है। ठीक है, और इसमें से क्या है आपका, सबसे पहले ये 3 पर्सन इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इसमें 3 पर्सन इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लिखा जा रहा है कि नीलेश इज बिटवीन अरविंद एंड सागर, नीलेश जो है वो अरविंद और सागर के बीच में है। मान लेते हैं नीलेश यहाँ पे है, तो अरविंद और सागर कहाँ पे होगा, अरविंद होगा यहाँ पे और सागर होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करें इसी प्रकार से दूसरे वाले को पढ़ेंगे, तो नीलेश इज नॉट फेसिंग विनय, नीलेश जो है वो विनय को फेस नहीं करेगा, यानी नीलेश के सामने विनय तो नहीं ही होगा। ठीक है, इसके सामने विनय नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि माधव इज फेसिंग अरविंद, माधव जो है कहाँ गया, माधव जो है वो अरविंद को फेस कर रहा है, तो माधव को यहाँ लिख देंगे तो अरविंद को फेस करेगा। और नीलेश यदि विनय को फेस नहीं करेगा तो ये जो आपका एस जो है, एस क्या है, सागर, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपको बताइए। तो सागर को हम क्या कर सकते हैं, सागर को विनय से फेस करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और नीलेश के सामने कौन बच जाएगा, नीलेश के सामने राजेश आ गया। तो क्वेश्चन पूछा रहा कि व्हाट इज राजेश पोजीशन, राजेश का पोजीशन कहाँ होगा, तो राजेश का पोजीशन होगा बिटवीन माधव एंड विनय, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस और भी सिंपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 21 क्वेश्चन। इसमें लिखा जा रहा है कि टाइगर, रेप्टाइल्स और टॉर्टोज बताया जा रहा है, इनमें से रिलेशन बताइए। ठीक है, कैसे बताइएगा,
देखिए रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, ये हो गया रेप्टाइल्स। और आपका जो टॉर्टोइज होता है ये भी एक प्रकार से क्या होता है, रेंगने वाला ही जानवर होता है। तो इन दोनों को हम एक सर्किल में डाल सकते हैं, लेकिन टाइगर हमारा इन दोनों से अलग है, तो टाइगर हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये टॉर्टोइज हो गया। तो ऐसा आंसर चेक कीजिए, ऐसा आंसर सिर्फ ऑप्शन 4 में है, तो 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नंबर 22 में देखेंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है, आपको मिरर इमेज पूछा जा रहा है कि यदि हम इसके राइट प्लेस पे, यदि राइट प्लेस पे इन द सेंस कि जो एंटोनिम्स हमारा ये जो लिखा हुआ है इसके हम इस साइड में एक मिरर को लगा दे तो हमारा कैसा फोटो बनेगा, बताइए कैसा फोटो बनेगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे क्वेश्चंस के लिए आपको जहाँ पे मिरर लगाए हैं, जैसे कि आप ANTONYMS यहाँ पे मिरर लगाए हैं ना, तो आपको लास्ट वाले से चेक करना है। लास्ट वाला चेक करना है कि एस का उल्टा किस में सबसे पहले लिखा हुआ है। एस का उल्टा ऐसा 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 2 तो ऐसे ही कट गया। फिर आपको देखना है कि एम का उल्टा उसके बाद किस में है, क्योंकि मिरर से जो नज़दीक रहता है वह हमेशा मिरर से नज़दीक ही रहेगा। जैसे मिरर से नज़दीक यहाँ पे एम है तो इस मिरर से नज़दीक भी एम ही होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है, बस मिरर में यही फंडा है। तो एम का अपोजिट चेक करेंगे तो इसमें भी है, एम का अपोजिट इसमें भी है। फिर वाई को चेक करेंगे तो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। फिर एन को चेक करेंगे तो एन इसमें है लेकिन इसमें ओ है, तो आंसर 1 होगा, ये आंसर गलत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। नंबर 23 में लिखा जा रहा है कि नंबर पेयर इन विच 2 नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे 2 नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर। लिखा जा रहा है कि जो फॉलोइंग पेयर में 2 नंबर जो रिलेट किए गए हैं उसी प्रकार से बताइए कि हमारे इनमें से कौन सा 2 पेयर है जो इसी प्रकार के रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 6 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो 36 + 49 जो होगा वो कितना होगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो चेक करेंगे 9 9 या 81 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 181। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। विच नंबर फ्रॉम द ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इनमें से कौन सा नंबर जो है वो गिवन सीरीज को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो बताइए कैसा कौन सा नंबर होगा। तो देखेंगे 3 से 13 कब आएगा, तो 3 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो 4 × 12, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 और 12 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यदि हम 13 में क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 13 चौके 52 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 53। इसी तरह हम 213 में क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें उसमें 1 जोड़े तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा आपका 213 में अगर 1 सेकेंड गलती हो गया ना, गलती हो गया। 53 में क्या करेंगे, 53 में 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 213। तो सिमिलरली 213 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 853, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, तो आप भी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट दी ऑप्शन अरेंज इन द फॉलोइंग वर्ड लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। तो देखिए PUPA प्यूपा, एग, एडल्ट और लार्वा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी का भी जो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अरेंजमेंट से सही अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले अंडा होगा क्या, तो सबसे पहले अंडा जन्मेगा, ठीक है। फिर अंडा के बाद क्या बनेगा, अंडा के बाद वो लार्वा होगा, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका लार्वा बनेगा। तो 2 के बाद 4 हो गया। लार्वा के बाद क्या बनेगा बताइए, आपके बाद लार्वा के बाद बनेगा प्यूपा, ठीक है, प्यूपा बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, एडल्ट यानी सियाना बनेगा, ठीक है। तो इसका रिगार्डिंग जो आंसर हम देखेंगे तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो क्या होगा, वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने क्या किया, ऑप्शन 2 को चूज किया है, जो कि गलत होगा। तो जो भी जैसे से चूज किया गया है उसके अनुसार बताया जाता है। जैसे कि ये इस वाले में दूसरा आंसर सही है और स्टूडेंट ने भी दूसरा आंसर चूज किया है, तो उनका ये क्वेश्चन सही होगा। यही देख सकते हैं कितना सिंपल टास्क होता है। यदि आपका आंसर सही हो गया तो आपको सही मार्क्स मिल जाएगा, गलत होगा तो गलत मार्क्स मिल जाएगा। इसका आंसर 3 है, स्टूडेंट ने मार दिया 2, आंसर गलत हो गया स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में और भी बचे हुए आपके जो अदर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उनको कवर करेंगे। और देन फिर हम आगे की ओर नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।